हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या कभी आपने सोचा है, जिन माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी हमारे लिए कुर्बान कर दी, वही माँ बाप अगर बुढ़ापे में अकेले रह जाए तो कैसा लगेगा। यह कहानी सिर्फ एक पिता की नहीं, बल्कि उस सच्चाई की है जो आज हर गांव और हर शहर में छिपी हुई है। गंगापुर गांव के किनारे मिट्टी की खुशबू और पुरानी हवाओं के बीच एक छोटा सा घर खड़ा था। वहीं रहते थे सूरज प्रसाद अपनी पत्नी रमा के साथ। उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी, उनके बेटे बड़े होकर उनका सहारा बने और उनका नाम रोशन करे। गंगापुर गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में सूरज प्रसाद अपनी पत्नी रमा के साथ रहते थे। उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि उनके दो बेटे राघव और दीपक बड़े होकर उनका सहारा बने और उनका नाम रोशन करें। अपनी सारी जिंदगी खून पसीना एक करके उन्हें पढ़ाया लिखाया। राघव बड़ा बेटा शहर जाकर इंजीनियर बना और एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। दीपक ने भी ग्रेजुएशन पूरी कर ली और सरकारी दफ्तर में क्लर्क बन गया। सूरज प्रसाद और रमा का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था जब लोग उनके बेटों की तारीफ करते थे। अरे सूरज भाई, तुम्हारे बेटे तो हीरे हैं, लोग कहते थे। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। शहर की चकाचौंध में राघव और दीपक अपने गांव और माता पिता को भूलते चले गए। राघव ने शहर में बड़ा फ्लैट खरीद लिया और उसकी पत्नी ने साफ कह दिया कि वो गांव में नहीं रह सकती। दीपक की भी शादी हो गई और उसकी पत्नी भी शहरों की तरफ ही देखती थी। सूरज प्रसाद और रमा की उम्मीदों हर दिन टूटती जा रही थी। जब वे बेटों को फ़ोन करते तो कभी राघव व्यस्त होने का बहाना बनाता तो कभी दीपक बच्चों की पढ़ाई का। धीरे धीरे उनका फ़ोन उठाना भी कम होता चला गया। सूरज प्रसाद जो कभी गर्व से फूलते थे, अब अकेलापन जैसा लग रहा था। उनकी आंखें हर शाम दरवाजे पर टिकी रहती थी, इस उम्मीद में कि शायद उनके बेटे आ जाएं। लेकिन दरवाजे पर सिर्फ खामोशी मिलती थी। गांव के लोग भी अब कहने लगे थे, सूरज भाई ने सब कुछ बेटों पर लुटा दिया और आज वो अकेले हैं। यह बात सूरज प्रसाद के दिल में तीर की तरह चुभती थी। समाज की यह कड़वी सच्चाई उनके सामने आ गई थी कि बेटों की सफलता अक्सर माता पिता के त्याग को भुला देती है। सूरज प्रसाद की पत्नी रमा गंभीर रूप से बीमार पड़ी तो सूरज प्रसाद ने अपने बेटे को फ़ोन किया। उनकी आवाज़ में दर्द और लाचारी थी। उन्होंने राघव से कहा, बेटा तेरी माँ बहुत बीमार है, डॉक्टर कह रहे कि हालत गंभीर है। राघव ने जवाब दिया, पिताजी अभी कंपनी में बहुत काम है, मैं छुट्टी नहीं ले सकता। फिर उन्होंने दीपक को फ़ोन किया। दीपक ने कहा, पिताजी मेरा ऑफिस बहुत दूर और बच्चों की परीक्षा भी आने वाली है, मैं नहीं आ पाऊँगा। सूरज प्रसाद की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस दिन उनके बेटों को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस दिन वे दोनों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया था। सूरज प्रसाद ने अपनी सारी जमा पूंजी रमा के इलाज में लगा दी। रात दिन उन्होंने रमा की देखभाल की। कभी सिरहाने बैठकर उनकी सेवा करते तो कभी उनके लिए खाना बनाते। उन्होंने अपनी आंखें में नींद नहीं आने दी, बस इस उम्मीद में कि रमा ठीक हो जाए। एक रात रमा ने सूरज प्रसाद का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, जी हमारे बेटे हमें भूल गए, क्या हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई थी। सूरज प्रसाद ने रमा का हाथ कसकर पकड़ा और बोले, नहीं रमा, गलती हमारी परवरिश में नहीं बल्कि इस समाज की सोच में है। आज के समय में लोग सिर्फ अपनी तरक्की देखते हैं, रिश्ते और भावनाओं को भूल जाते हैं। कुछ दिनों बाद रमा ने अंतिम सांस ली। सूरज प्रसाद अकेले रह गए। उनके घर की रौनक चली गई थी। उनकी ज़िंदगी अब एक खालीपन जैसा लग रहा था। उन्होंने अपने बेटों को रमा की मौत की खबर दी। राघव और दीपक दोनों आए, लेकिन उनका आना सिर्फ एक रस्म निभाने जैसा था। वे जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार करके वापस चले गए। सूरज प्रसाद को लगा कि वे अपने बेटों के लिए सिर्फ एक बोझ है। उन्होंने महसूस किया कि उनका दर्द उनके बेटों के लिए कोई मायने नहीं रखता। एक दिन गांव के सरपंच रामलाल जी सूरज प्रसाद से मिलने आए।
उन्होंने देखा कि सूरज प्रसाद कितने अकेले और उदास है। रामलाल जी ने उनसे कहा, सूरज प्रसाद जी, आप अकेले क्यों रहते हैं? अपने बेटों के पास क्यों नहीं चले जाते? सूरज प्रसाद ने रामलाल जी को देखा और उनकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी। उन्होंने कहा, रामलाल जी, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने बेटों के लिए जी, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने लिए जीना चाहता हूँ। मैंने उन्हें सहारा देने के लिए पाला, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत पीड़ा के अलावा कुछ नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा, अब मैं अपने गांव के बच्चे को पढ़ाऊंगा। जो प्यार और ज्ञान मैंने अपने बेटों को दिया, वो मैं इन बच्चों को दूंगा। सूरज प्रसाद ने गांव में ही एक छोटी सी पाठशाला खोली। उन्होंने अपने घर के एक कमरे को ही स्कूल बना दिया और गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे सूरज प्रसाद की ज़िंदगी में एक नई रोशनी आई। बच्चे उन्हें गुरुजी कहकर बुलाते थे। उनकी आंखों में वही चमक और उत्साह लौट आया था। वे बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि जीवन के संस्कार भी सिखाते थे। उन्होंने बच्चे को बताया कि माता पिता का सम्मान करना सबसे बड़ा धर्म है। सूरज प्रसाद की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। सबने देखा कि जिस दर्द ने उन्हें तोड़ा था, उसी ने उन्हें समाज के लिए मिसाल बना दिया। उनको दिखाया कि जीवन में खुशियाँ सिर्फ अपनों से ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में भी मिलती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद को पाते हैं, और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।